Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are fine and your study is going well. तो very good morning all of you. मेरी मॉर्निंग हो रही है आजकल कुछ इस तरह और फिर मैं उठ जाती हूँ रोज़ सुबह सुबह यही आके हमको उठाती है और फिर मैं गई ब्रश करने जल्दी जल्दी एंड देन उसके बाद से फिर मैंने आग जलाया क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। गाँव में आग के बिना कोई रह ही नहीं पाता है। आग की ज़रूरत ज़्यादातर बूढ़े लोग को होती है, इसलिए आग जलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है और मेरे यहाँ तो दिन भर जलता रहता है क्योंकि मेरी नानी और दादा दोनों लोग हैं। फाइनली ये सब काम करने के बाद फिर मैं बैठी पढ़ने के लिए। तो आज मैं पढ़ूंगी सबसे पहले न्यूज़पेपर, जैसा कि मैं डेली पढ़ती हूँ मॉर्निंग में न्यूज़पेपर। पहले न्यूज़पेपर को देखती हूँ, पहले उसमें चेक करती हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उसके बाद बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। पीएससी एस्पिरेंट के लिए तो न्यूज़पेपर उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए और ज़्यादातर होता भी है क्योंकि न्यूज़पेपर से बहुत सारे रिलेटेड करंट अफेयर प्रिपेयर हो जाते हैं और उससे हम अवेयर रहते हैं कि हमारे आसपास क्या चल रहा है और हमारी कंट्री में क्या चल रहा है। घंटा मैं चैन से पढ़ लूँ वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी होता है क्योंकि जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरी बेटी मेरी नेफ्यू आके मुझे परेशान करती है और इनको लेके मैं छत पे आई और छत पे इनको घुमाया, ये बैठ के खेल रही थी छत पे। ये देखिए मुंह देखिए इनका। आज थोड़ा फॉग कम हुआ है और थोड़ी सी ठंड कम है, लग रहा है आज धूप निकलेगी। ये देखिए स्काई थोड़ी साफ दिख रही है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, लीची में मोजर आना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए इसे मोजर कहते हैं, मतलब इसी में से लीची निकलती है। अभी इसमें ये फूल देगा, उसके बाद से लीची निकलेगी इसमें से, फिर पूरी लीची फल जाती है। बहुत मज़ा आता है लीची खाने में। मैं आपको लीची का वीडियो शेयर करूँगी जब लीची हो जाएगी, तब मई जून में होती है। फिर मैं नीचे आई और नीचे आके चाय बनाया और चाय पी रही थी तो इनको भी पीना था, तो मुंह बना के बैठी थी। मैं इनके लिए स्पून लेके आई और इनको अपने स्पून से चाय पिलाया। चोंचू देखिए इनका, मुंह देखिए बस। चाय पीने के बाद उनसे छुपते छुपाते फिर मैं आ गई पढ़ने के लिए। तो अभी मैं जियोग्राफी का रिवीजन करूँगी क्योंकि मैं जियोग्राफी एनसीईआरटी फिनिश कर चुकी हूँ, इसलिए उसका रिवीजन करूँगी और उसके बाद बुक पढ़ूँगी उसकी। आज से मैं स्टार्ट करूँगी जियोग्राफी का रेफरेंस बुक पढ़ना जो माजिद हुसैन है, माजिद हुसैन की है और ये इंडियन जियोग्राफी की है। रिवीजन करना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर रिवीजन ना करो तो सब भूलने लगता है। मैं कुछ दिनों से रिवीजन नहीं की थी, उसकी वजह से सब भूलने लगा था, इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं डेली ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन करूँगी, या नाइट में या फिर बीच बीच में टाइम निकाल के रिवीजन ज़रूर करूँगी। आज बीच बीच में मुझे अपनी पढ़ाई छोड़ के जानी पड़ी क्योंकि मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई है और उसके कमर में चमक हो गई है, तो वो उठ नहीं पा रही है, तो सारा काम हमको ही करना पड़ा है। तो फिर मैं सब्जी में डालना था धनिया पत्ती, तो फिर मैं गई पीछे और पीछे से धनिया पत्ती लाए। तो ये महारानी मेरे साथ नहीं जाएंगी तो कहाँ जाएंगी, तो फिर मैं गई जल्दी जल्दी पीछे। ये पूरी धनिया पत्ती मूली वगैरह सब लगाई गई है, गाजर वगैरह। यहाँ से जल्दी जल्दी धनिया पत्ती तोड़ा और धनिया पत्ती तोड़ने के बाद फिर मैंने तोड़ा लहसुन, लहसुन की कुछ पत्तियाँ तोड़ी। ये देखिए लहसुन बोए हुए हैं। लहसुन की पत्ती तोड़ने के बाद फिर इनको गोदी टांगा, गोदी टांग के लेके अंदर लेके आए क्योंकि बहुत स्लो स्लो चलती हैं, इसलिए इनको गोदी लाना पड़ता है। फिर मैं अंदर आई और आज मुझे पढ़ना था जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, जो कि माजिद हुसैन की बुक है। तो मैं बैठी पढ़ने के लिए। तो मैं अब स्टार्ट करूँगी फर्स्ट चैप्टर से। मुझे कुछ मीनिंग नहीं आती है जिसे मैं गूगल करूँगी, गूगल करके और फिर उस पर लिख दूँगी। टेबल पे बैठ के पढ़ी थी तो लग रही थी ठंड, तो इसीलिए मैं बेड पे चली आई और बेड पे बैठ के पढ़ने लगी। तो अब मैं पढ़ूंगी इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो मैंने अभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है इंडियन आर्ट एंड कल्चर की, मैं डायरेक्ट बुक लाई हूँ नितिन सिंघानिया की। मैं पढ़ूंगी पेंटिंग्स के बारे में। इसमें कई सारे न्यू चैप्टर ऐड हुए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगती है आर्ट एंड कल्चर के लिए। पढ़ते पढ़ते शाम हो गई, तब तक फिर आज अचानक बकरी ने बच्चा दे दिया। बहुत ज़्यादा ठंड थी, गए देखे तो बकरी का बच्चा 10 दिन पहले ही हो चुका था, बहुत ज़्यादा नाजुक था, अभी सही से डेवलप नहीं हुआ था। तो अब इसके बॉडी में जान नहीं थी, बस दिल धड़क रही थी।
तो उसको बहुत मुश्किल से निकाला गया और अम्मा ने इसे पोंछा सही से और आग के पास, आग जलाए लोग हम लोग, और आग के पास इसको रखा। ये देखिए कैसा हो गया बेचारा, लेकिन बहुत खूबसूरत था, देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। अम्मा इसको ऑक्सीजन दे रही थी, फिर फुज़ैल भी इसको ऑक्सीजन दे रहा था। आग के पास रख के इसका दिल धड़क रहा था और लास्ट में ये बेचारा बचता नहीं है। ये बहुत खूबसूरत था। ये देखिए फुज़ैल ऑक्सीजन दे रहा है। इन्हीं सब में मैं लगी रह गई और बहुत देर बाद अंदर आई। अंदर आके फिर खाना वाना खाया और फिर रात को बैठी पढ़ने के लिए। मैंने अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दिया। अब देखिएगा लास्ट में कितना खूबसूरत है और कितने प्यारे कलर का, ये देखिए पपी के जैसा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।